आज हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर लीना मेहरोत्रा। आई एम अ लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक गायनेकोलॉजिस्ट एट एपिक्स हॉस्पिटल मुरादाबाद। पीसीओडी क्या होता है? पीसीओडी एक तरह का हार्मोनल डिसबैलेंस है जो कि ज़्यादातर यंग गर्ल्स में या यंग लेडीज़ में पाया जाता है, जिसमें लेडीज़ को मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस होने लगते हैं। वो हमारी ओपीडी में आती हैं, डिस्टर्ब्ड होती हैं कि मेंसेस इरेगुलर है, चढ़ के आ रहा है, नहीं आ रहा है, फ्लो कम है, हैवी है, साथ में उनके वेट गेन हो रहा है, एक्सेसिव फेशियल हेयर ग्रोथ होने लगती है, एक्ने यानी पिंपल्स फेस में आने लगते हैं, मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी। इन सारी कंप्लेंट्स के साथ ज़्यादातर यंग गर्ल्स या लेडीज़ हमारे यहाँ गायनी ओपीडी में पहुँचती हैं। अब इसमें हम लोग जो एक डायग्नोसिस बनाते हैं, यानी कि हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि इस पेशेंट को पीसीओडी है, ये इनके क्लिनिकल कंप्लेंट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताई। इसके अलावा कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हम एडवाइस करते हैं, जिसमें एक कॉमनली डन इन्वेस्टिगेशन है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड में आपको हमें ये दिखेगा कि गर्ल्स की ओवरीज में थोड़ी सूजन आ गई है, उनका साइज बड़ा हो जाता है, उनमें इमेच्योर एग्स बनते हैं, मल्टीपल इमेच्योर एग्स बनते हैं जो कि रप्चर नहीं हो रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ हार्मोनल टेस्ट्स होते हैं जो हम एडवाइस कर सकते हैं, जिसमें सीरम एलएच, सीरम एफएसएच या फिर फास्टिंग इंसुलिन, फास्टिंग शुगर्स। इन सब इन्वेस्टिगेशंस और अल्ट्रासाउंड और क्लिनिकल कंप्लेंट्स के बेसिस में हम ये एक फाइनल डायग्नोसिस बनाते हैं कि इस पेशेंट को पीसीओडी है। अब पीसीओडी अगर है तो अब पेशेंट को क्या एडवाइस होनी चाहिए? फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपको अपना डेली रूटीन में एक एक्सरसाइज लानी है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल चेंज करना है। डेली अगर आप अपना 30 to 45 मिनट्स की वॉक कर लें या रनिंग कर सकते हैं अगर आप, या किसी तरह का भी कोई स्किपिंग कर सकते हैं, तो ये एक्सरसाइज आपके डेली रूटीन में आने से ही आपके ये मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस थोड़े कम होने लगते हैं। आपको ये टारगेट करना है कि आपका वेट लूज हो जाए थोड़ा सा। इसके अलावा आपको डाइटरी चेंजेस करने हैं, हाई फाइबर डाइट लेना है, आपको स्वीट्स बंद कर देना चाहिए, चिकनाई कम कर देनी चाहिए, ताकि आपकी वेट लूज होने में हेल्प हो सके। अब ये तो चीज़ें पेशेंट के हाथ में हैं। बाकी एज अ डॉक्टर हम आपको सर्टन मेडिकेशंस एडवाइस करेंगे, जिसमें कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो कि आपके मेंसेस रेगुलेट करने के लिए दी जाती हैं, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाती हैं, या आपका अगर हमें दिख रहा है कि इंसुलिन में रेजिस्टेंस आ रहा है ब्लड टेस्ट में, तो आपको मेटफॉर्मिन जैसी मेडिकेशंस दी जाएंगी। या अगर आपको प्रेगनेंसी ठहरने में दिक्कत हो रही है तो आपको ड्रग्स ऐसी दी जाएंगी जिनसे कि बॉडी में अंडे बनने की क्षमता इम्प्रूव होती है, या ओव्यूलेशन इंडक्शन दिया जाएगा कि ड्रग्स ही हम ऐसी देंगे जिससे कि अंडे बने अच्छे से आपके शरीर में। कॉमनेस्ट कंप्लेंट होती है पेशेंट की पीसीओडी पेशेंट्स में, वो होती है इनफर्टिलिटी। अभी शादी हुए हुए साल, 2 साल, 3 साल हो गए बट कंसेप्शन नहीं हो रहा है। ये लेडीज़ काफ़ी ट्रबल्ड आती है हमारे पास। तो उनके लिए भी एडवाइस यही है, वेट लॉस, डाइट चेंजेस और मेडिकेशन, जो कि आप अपने डॉक्टर से संपर्क करेंगे तो आपको आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ये मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करेंगे। ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना होता है, बिकॉज ऐसे पेशेंट्स मेडिकेशंस को रिस्पॉन्ड भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई परमानेंट बांझपन हो जाएगा। प्रेगनेंसी ठहरती है, जस्ट दैट आपको थोड़ा सा मेडिकेशंस एक्स्ट्रा लेनी पड़ सकती है। अच्छा, अब हम बात करें अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं पीसीओडी के। ये एक नोन चीज़ है कि जिसको पीसीओडी है उसको आगे ज़िंदगी में डायबिटीज़ डेवलप होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट के हिसाब से पहले से ही ध्यान रखना है कि आपकी डाइट और आपकी एक्सरसाइज से आप वज़न घटा सकें, और अपना फ्यूचर में भी बार बार बीच बीच में शुगर टेस्ट कराएं, ताकि आपका डायबिटीज़ कोई डेवलप हो रहा है तो उसका टाइमली डिटेक्शन हो जाए और आप टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। इसके अलावा कुछ हार्ट डिजीज़ेज़ होने के पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं,
ऐसे पेशेंट्स में प्रेगनेंसी के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। तो आपको ये सब लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस सोच के ध्यान रखना होता है कि आप अभी से ही इस चीज़ के लिए सतर्क रहें, बट घबराएं नहीं, क्योंकि हर चीज़ का यहाँ पे इलाज मौजूद है। प्रेगनेंसी के बारे में भी अगर आप चाह रही हैं तो कंसेप्शन की पॉसिबिलिटीज़ अच्छी होती हैं। सो ओवरऑल बात करें, पीसीओडी एक बहुत कॉमन डिजीज़ है, कॉमनली डिस्टर्ब्ड लेडीज़ आती हैं हमारे पास, और इसके लिए इलाज भी संभव है। सो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि आप पीसीओडी से डरे नहीं, और उसके अगेंस्ट आपको जो एडवाइजेस डॉक्टर दे रहे हैं उसको फॉलो करें। थैंक यू सो मच।